गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था जिसका नाम था वर्ण विचार। ये चैप्टर पढ़ा था वर्ण विचार, वर्णों के बारे में पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन से इसके भेद होते हैं, उन भेद के बारे में पढ़ा था, मात्राएं पढ़ी थी, उसकी वर्तनी पढ़ी थी। और आज हम पार्ट नंबर 3 जिसका नाम है वर्ण संयोग यानी वर्णों का संयोग यानी जुड़ाव, कि वर्णों को हम जोड़कर कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। पेज नंबर 16, चैप्टर नंबर 3, वर्ण संयोग। तो ये देख सकते हैं आप, नीचे चित्र दिए गए हैं, चम्मच, बिल्ली, डिब्बा, कुत्ता, ये सब क्या दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं और इनके नीचे नाम भी दिए गए हैं। व्यंजन से व्यंजन के मेल से संयुक्त ध्वनियां निकलती है। क्या बताया है इसमें कि जब व्यंजन से व्यंजन मिलता है, व्यंजन जानते हो, कल बताया था मैंने व्यंजन कौन से होते हैं, क से लेके ह तक। ये क्या है, ये सारे क ख ग घ जैसे ज्ञानी तक वो श्रमिक तक, ये सभी व्यंजन होते हैं। कोई संयुक्त व्यंजन होता है, कोई कैसा होता है, तो ये सभी व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन से व्यंजन का जो मेल होता है, उससे जो संयुक्त ध्वनियां निकलती हैं उसे वर्ण संयोग कहते हैं। यानी व्यंजन से स्वर मिला के ना लिख के व्यंजन से व्यंजन का मिलन। जैसे च जमा च बताया है, च आधा च, जब नीचे लाइन लग जाती है तो वो आधा हो जाता है, जमा च पूरा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आधा च और पूरा च। यहाँ पे जो इसकी लाइन है जिसे हम पाई कहते हैं, च बनाएंगे, इसके पास में लाइन खींचेंगे, इसको क्या कहते हैं, पाई। तो ये पाई नहीं लगाएंगे और दोनों को मिक्स करके ऐसे लिखेंगे और इससे शब्द बनेगा उच्च। ठीक है, और भी बहुत से शब्द हैं जो ऐसे बनेंगे। व्यंजनों को आधा करके लिखना, कैसे लिखते हैं, अधिकांश व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा, जो मैंने बताई है खड़ी रेखा, ये खड़ी है ना, लेटी हुई नहीं है ना, ये खड़ी रेखा को क्या कहते हैं, पाई। पाई होती है। पाई वाले व्यंजन जब किसी दूसरे व्यंजन से मिलते हैं तब पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। बताया ना अभी, जैसे ये आधा ल है और ये क्या है, व्यंजन, और ये पूरा ल, दोनों व्यंजन हैं। तो जब ये हम इसको मिक्स करके लिखेंगे तो ये जो आधा है इसकी जो ये पाई है ये हट जाएगी। जब इसको लिखेंगे तो आधा ल, लाइन नहीं खींचेंगे, फिर दूसरे ल में पूरी लाइन खींचेंगे। ठीक है, ऐसे ही लिखना होता है। ये नीचे दिए गए हैं, आधा ख कैसे लिखते हैं, ग कैसे लिखते हैं, घ कैसे लिखते हैं, च कैसे लिखते हैं, ये सभी इनकी पाई हटाकर यहाँ लिखना बताया गया है। क और फ को आधा लिखते समय इनका रूप क्रमशः है, जब हम क और फ को लिखते हैं तब इसकी पाई नहीं हटती है, क और फ। जब हम इनको आधा करके लिखेंगे तो ये जो इनकी लाइन है ये नहीं हटती है कभी भी। भूमि, सानवी, जोया, म्यूट करो बेटा माइक। जब हम क और फ को आधा लिखेंगे तो इसकी ये जो पाई है, ये जो लाइन है ये नहीं हटती है, इसको हम लिखते हैं ऐसे, फ। ये जो लाइन है इन दोनों की कभी भी नहीं हटती है और सभी की हटती है, देख सकते हो आप, है ना। जोया माइक म्यूट करो अपना। माइक का जो ऑप्शन है उसको टच करो तो वो क्लिक हो जाएगा और म्यूट हो जाएगा। हाँ, तो ये क और फ को
हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे और इससे शब्द बनेगा क्यारी। ठीक है, अब हमें प से बनाना है प, तो इसकी ये जो पाई है ये हम हटा सकते हैं प्यारी, पर जो क है और फ है इनकी पाई कभी नहीं हटेगी, इनको हमेशा ऐसे ही आधा लिखना होगा। ठीक है, जैसे चक्की, ठीक है, मक्खी, और अब फे वाला लिखते हैं रफ्तार, आधा फ ता र, ऐसे ही लिखेंगे इसको हमेशा। ठीक है, अब है पेज नंबर 17, इसमें ट, ठ, ड, ढ, द, छ, ह आदि बिना पाई वाले व्यंजनों को आधा करने के लिए उनमें हलंत लगाकर लिखते हैं। क्या बताया है? हलंत क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो छोटी सी लाइन होती है, ये जब हमारा व्यंजन आधा होता है तब हम इसके नीचे ये लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हलंत, हलंत कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें बताया टे, ठे, डे, ढे, डे, छे, है, इनके नीचे ये हलंत लगता है। ट, ठ, आधा जब लिखेंगे तो इनके नीचे हलंत आएगा। ड, फिर क्या है? द, ये ऐसे वर्ण हैं, ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम आधा लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब है रे का संयोग। जब हम रे को जोड़ते हैं, जब रे के साथ स्वर नहीं होता तो यह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जब रे र, आधा र लिखेंगे हम, ये पूरा रे है, जब इसके नीचे हम लाइन खींच देते हैं तो ये हलंत हो जाता है और ये आधा र कहलाता है। अब इसके साथ में हम कोई स्वर नहीं लिखेंगे। कल हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ये हमारे क्या है? सभी स्वर हैं। और ये र क्या है? व्यंजन। अगर इसके साथ में हम अ, आ, ई, ये नहीं आएंगे और इसके साथ में व्यंजन आते हैं, व्यंजन र भी हो सकता है, प भी होता है। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं होगी, र के साथ में, र व्यंजन के साथ में र होगा, यानी दोनों व्यंजन हो गए, तो इसको लिखें, प लिख लो, तो हम ये जो हमारा र है ये प के ऊपर चला जाएगा ऐसे, क्योंकि ये तो आधा ही है। अगर इसके साथ में स्वर मिलता, आ की मात्रा, ई की मात्रा, कुछ भी होता, तब तो इस पे मात्रा लग जाती, ऐसे, ऐसे, या ऊ की कोई भी मात्रा लग सकती थी। पर जब व्यंजन के साथ व्यंजन मैच होगा रे के साथ में, तो हमेशा रे ऊपर आएगा। अब इससे वो बनेंगे शब्द म, ये देखो, म जमा म, र और फिर म। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले ये पूरा मैं है, पूरा मैं लिखेंगे। ये आधा रे है तो हम लिख नहीं सकते, पहले पूरा मैं लिखेंगे और फिर उसके ऊपर र, मर्म। ठीक है, इसी तरह से सभी शब्द बनेंगे। फिर है यदि आधे व्यंजन के बाद पूरा र जुड़ता है तो वर्ण के पैर में मिलाकर लिखा जाता है।
क्या बताया है? अगर कोई व्यंजन आधा है, कोई भी व्यंजन हो, पे, चे, के, आधा मतलब उसके नीचे हलंत हो या क हो, ये आधा है, और इसके बाद पूरा व्यंजन हो, पूरा व्यंजन मतलब र, इसके साथ में र हो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वर्ण के पैर में आ जाएगा हमारा र। पहले तो ऊपर गया था ना ये, और अब अगर ये व्यंजन हो और र पूरा हो तो हम ऐसे लिखेंगे, क लिखेंगे और र नीचे आएगा, क्र। ठीक है, अब क्र से शब्द बना क्र, विक्र। तो ये क के नीचे र आ गया। ठीक है, वैसे ही ग के नीचे जैसे र है, ग, सॉरी, ग, आधा ग और पूरा र, तो क्या बन जाएगा? ग्र। ग के नीचे ये जो छोटी सी ऐसी लाइन मैच करके अपन लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं? र, तो ग्र। और इससे शब्द बनेगा ग्रह। ठीक है, फिर है ट और ड के साथ रे पर निम्नलिखित रूप बनता है। मिलाने पर ट और ड से हम रे मिलाएंगे तो ट्रे बनेगा। इसमें रे का प्रयोग ही बताया गया है कि कैसे कौन सा वर्ण आगे पीछे होता है, तो हम रे कैसे लगाते हैं, कैसे पैरों में लगाते हैं और कैसे ऊपर लगाते हैं। तो इसमें ट और ड, ट और ड, इसके साथ में अगर रे मैच होता है, रे, तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे ट जमा रे। अब इनको जोड़कर कैसे लिखेंगे? ट र, ट्र, ड आधा जमा र, तो ड्र। और इनसे शब्द बहुत कम बनते हैं, जैसे ट्रक, ट्रॉफी, ट्रॉफी, ये शब्द बने ना ड्र से। ड्रम, ड्रामा। तो यहाँ पे ट और ड से अगर रे व्यंजन मिलता है तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब है से और ते के साथ रे मिलाने पर निम्नलिखित रूप बनते हैं। जब हम से और ते के साथ में रे मिलाते हैं तब क्या होता है? जैसे स जमा र, तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? स और र, सत्र, स्र। फिर है त जमा र, तो इसको कैसे लिखेंगे? त्र। त और र मिलके बनता है त्र, त्र से त्रिशूल, पर बोलने में ये त्र ही आएगा। तो इससे शब्द बनेंगे स्तोत्र, वस्त्र, त्रिगुण, सहस्त्र। ठीक है, अब इस पाठ के हम अभ्यास कार्य करेंगे जो पेज नंबर 18 पे है, 18 पे है। पेज नंबर 18 निकालो। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में रे का संयोग करते हुए 4 शब्द लिखिए। कि ये जो हमें ये व्यंजन दिए गए हैं, इनके साथ में हमें रे को मिलाकर 4 शब्द बनाने हैं। तो पहला लिखा है
तय जमा रे, तो मिलकर क्या बन गया? त्रय। तो इसके 4 शब्द हम लिखेंगे, लिख सकते हो आप लोग पेंसिल से। पहला शत्रु, त्रय से बनाना है। शत्रु, त्रिशूल, मित्र और वस्त्र। तो सब में त्रय आ रहा है ना, शत्रु, त्रिशूल, मित्र और वस्त्र, इन सब में त्रय आ रहा है। अब है क्रय। क्रय से हमें बनाना है क्रम, क्रय, विक्रय और वक्र। ठीक है, अब बनाना है ड्रे से। ड्रम, ड्रामा, ड्रेस। ये सही से लगाओगे आप लोग ऐसे। ड्रीम। ठीक है, ये प्रश्न क पूरा हो गया है। फिर है प्रश्न ख, निम्नलिखित वर्णों को आधा करके लिखिए। ये जो वर्ण दिए गए हैं इनको हमें आधा करके लिखना है। अब आधा कैसे लिखेंगे? पहले थ लिखा है तो थ को हम लिखेंगे थ, फिर ल, त, न, भ। ये हमारे आधे हो गए वर्ण। फिर है ठ, ठ को आधा करके हम ऐसे लिखेंगे ख, थ, स, ड, अण, ग, व, ब, ब, य। ये हमारे आधे वर्ण हो गए हैं, लिख सकते हो आप। फिर ये चित्र पहचान कर इनके नाम लिखिए। चित्र पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। पहला चित्र है बिल्ली, तो बिल्ली कैसे लिखते हैं? बिल्ली, आधा ले और ली, बिल्ली। फिर है नेक्स्ट ट्रक, ट्रक। कुत्ता, त्रिशूल, ड्रेस, घोड़ा, तो इस तरह से ये इसका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। और किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हो बेटा आप। चैप्टर समझ में आया? बुक वर्क समझ में आया? नव्या, समझ में आ रहा है? गुड। तो ये बुक वर्क आपको बुक में करना है, कंप्लीट करना है, चैप्टर पढ़ना है। और नेक्स्ट वीक जब अपनी क्लास होगी तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ के आएंगे जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं बेटा आप। Yes, ma'am. ओके।